शांतिनगर में केशव सबसे गरीब आदमी था। वह अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। आज फिर इतनी जल्दी काम पर जा रहे हो? हाँ गीता, अभी मजदूरी अच्छी चल रही है तो फुर्सत ही नहीं है। अगर बरसात शुरू हो गई तो कोई काम नहीं मिलेगा। केशव मजदूरी पर चला जाता है। गीता भी अपने दिन भर के काम में जुट जाती है और पानी का मटका गांव के कुएं पर लेकर पहुंच जाती है। गांव में सिर्फ एक ही कुआं था, जिसके आसपास बहुत सारी औरतें पानी भर रही थीं। गीता भी वहीं पानी भरने के लिए अपना मटका रख देती है। अरे, तुझे पता नहीं, हम बड़े घर की औरतें हैं और तूने अपना मटका भी बीच में रख लिया। पहले हम पानी भरेंगे, उसके बाद तुम समझी। गीता उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि वह बड़े घर की औरतें थीं और चुपचाप अपना मटका हटा लेती हैं। थोड़ी देर बाद सब औरतें पानी भरकर चली जाती हैं। गीता अपने मटके में पानी भरकर घर चली जाती है। यह बड़े घर के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। हम छोटे हैं, मजदूरी करते हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं। अरे गीता, तुम क्यों उनके मुंह लगती हो? तुम्हें तो गोपी भा की आदत पता ही है। तुम थोड़ी देर बाद पानी भर लिया करो, क्यों परेशान होती हो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए? गांव के कुछ लोग नुक्कड़ पर बैठकर आपस में बात कर रही थी। अरे भाई, खेत में खरपतवार बहुत हो गई है भैया। तुम्हारी नजर में कोई ढंग का मजदूर हो तो बताना। अरे भाई, मजदूर ही ढूंढ रहे हो तो अपना केशव है ना? अरे भैया, वो बहुत मेहनती है। हाँ भैया, बात तो तुमने पता की कही। केशव हमारे गांव में जो है सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार मजदूर है भैया। हाँ, लेकिन एक बात बताओ भाई, इतना मेहनत होने के बाद भी जो है वह इतना गरीब कैसे है? अरे भाई, नियति का खेल है, वो ऊपर वाला ही जाने भैया। केशव ऐसे ही हर रोज मजदूरी करने जाता है। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। अरे आज तो कितनी तेज बारिश हो रही है, जैसे आज के बाद कभी बारिश ही नहीं होगी। इतना आंधी तूफान भी चल रहा है, मुझे तो डर है कि हमारे घर की छत ना उड़ जाए। केशव और गीता दोनों खाना खाने के लिए बैठते ही हैं कि उनकी थाली में ऊपर से पानी टपकने लगता है। दोनों ऊपर देखते हैं। बताओ अब क्या करेंगे? ऐसे तो घर का सारा सामान गीला हो जाएगा। हाँ, सो तो है, एक काम क्यों नहीं करते? तुम जाकर अपने दोस्त गोविंद से मदद क्यों नहीं मांगते? वैसे भी उनका घर तो कितना बड़ा है, अगर हमारा थोड़ा सामान रख ले तो उनकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। लेकिन वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ वो तो है, लेकिन गोविंद भैया वो मन के बहुत साफ है, एक बार पूछने में हर्ज ही क्या है। गीता के कहने पर केशव गोविंद के यहाँ जाता है। दूसरी तरफ गोविंद और गीता बैठकर पकौड़े खा रहे होते हैं। आहा, कितना अच्छा मौसम है। आज का बारिश होने की वजह से गर्मी की राहत मिली है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। अरे, ये आपका दोस्त इतनी बारिश में कहाँ जा रहा है? पता नहीं गोपी, मुझे तो बहुत दया आती है इस बेचारे पर। एक समय था जब इनका घराना गांव में सबसे ज्यादा अमीर हुआ करता था, लेकिन अब देखो किस्मत का खेल। अरे अरे, यह तो हमारे ही घर आ रहा है। हो सकता है गोपी को कुछ जरूरी काम हो। अरे, ऐसा क्या जरूरी काम आन पड़ा? वैसे भी इन भिखारियों को अपने घर में ना घुसने दूंगी। ऐसा मत कहो गोपी, मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा मत कहो गोपी, मैं जाकर देखता हूँ।
अरे केशव, क्या हुआ? कोई मुसीबत आन पड़ी है क्या? मुसीबत? ये बरसात एक मुसीबत ही तो है हम जैसे गरीबों के लिए। वैसे मैं तुमसे ये पूछने आया था कि क्या तुम हमारे घर का जरूरी सामान जो है वो कुछ समय के लिए रख लोगे? अगर सामान हमारे घर में रहा तो सारा सामान जो है गीला हो जाएगा। अरे वाह जी वाह, हमारे घर को धर्मशाला देख रखा है क्या? जो कोई भी आएगा और हम उसका सामान यहाँ रख लेंगे। अरे गोपी, कैसी बातें कर रही हो तुम केशव से? आप चुप रहो जी, मुझे पता है किसको कैसी बात करनी चाहिए। केशव उदास होकर वहां से चला जाता है। क्या हुआ? क्या कहा गोविंद भैया ने? गोविंद तो मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन गोपी भाभी, उनकी आदत तो तुम जानती ही हो। कोई बात नहीं, मेरे पास सारे सामान को अच्छे से रखने की एक तरकीब है। क्या हम जो भी जरूरी सामान है उसे एक जगह पर रख देते हैं और प्लास्टिक से उसे ढक देते हैं, जिससे वो बरसात के पानी से बच जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन इतनी बारिश में। फिर केशव और गीता दोनों ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गीता, बहुत दिन हो गए, अब मुझे काम ढूंढने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो घर का बाकी काम भी रुक जाएगा। हाँ गीता, हम मजदूरों के लिए ठंड, गर्मी, बरसात सब एक बराबर ही होती है। केशव काम ढूंढने निकल पड़ता है। अरे नहीं नहीं भैया, इतनी बरसात में मैं तुम्हें क्या काम दूंगा? अभी कोई काम नहीं है, जब आएगा तब मैं बता दूंगा। ठीक है। केशव गांव में हर जगह काम ढूंढने के लिए भटक रहा था। तभी उसकी नजर गांव के चौक पर पड़ती है। अरे भैया, यह चौक मैदान में आज इतनी हलचल क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता, 15 दिन बाद शहर के कुछ लोग यहाँ आनंद मेला लगाने वाले बहुत बड़ा मेला होने वाला है। यहाँ दूर दूर से गांव और शहर के लोग आएंगे। तो भाई साहब, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? भाई काम? अरे भैया, काम क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। वैसे भी हमें मेले की तैयारी करने के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत है, तो तुम भी हमारी थोड़ी मदद करवा दो। हाँ, केशव खुश होकर उनकी मदद करवाने लगता है। क्या हुआ? कोई काम मिला? हाँ गीता, तुम पता है, हमारे गांव में 15 दिन बाद एक बहुत बड़ा आनंद मेला लगने वाला है। वहां बहुत दूर दूर के गांव और शहर के लोग आएंगे। मेले का आयोजन करने वाले को मजदूर की जरूरत थी और मुझे काम की, तो बस मुझे वहां काम मिल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी आज पास की कुछ घरों में काम ढूंढने के लिए बात की थी, तो उनमें से कुछ घरों में काम वाली की जरूरत थी। मैं भी वहां कल से काम शुरू कर दूंगी। अरे क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने बचपन के दिन याद कर रहा था। कैसे मैं पिताजी के साथ हमारी मिल में जाकर मस्ती किया करता था। पिताजी ने हमें किसी भी चीज की जरूरत महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें भी दूसरों के यहाँ जाकर काम करना पड़ रहा है। जरूर ये सब मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। आप मन छोटा मत कीजिए। वैसे भी इन सब में आपका क्या दोष? वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना गांव के मेले में हम भी किसी चीज का ठेला लगाए। दूर दूर से लोग आएंगे तो मुनाफा भी बहुत होगा। अरे लेकिन मैंने तो जब से होश संभाला है तब से मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अरे ऐसे क्यों कहते हो? याद करो, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब उस मिल में हमने भी काम करवाया था। मुझे आज भी याद है, पिताजी ने हम दोनों को भी कपड़े बनाना सिखाया था। लेकिन कुछ सामान भी तो नहीं है।
अरे लेकिन अभी मेले में भी तो समय है, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ काम करेंगे तो मेले तक कम से कम इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि कुछ जोड़ी कपड़े बना सके। रात को अगले दिन केशव फिर से मेले में काम करने के लिए पहुंच जाता है। गीता भी पास के घर में जाकर काम करती है। देखिए जी, मैंने 7 दिनों में 800 कमा लिए हैं। और ये लो, मैंने इतने दिन से जो भी पैसे जमा किए थे, यह कुछ पैसे हैं। इन पैसों से कम हम थोड़ा सा काम तो शुरू ही कर सकते हैं। अब बस थोड़ी सी देर रुकिए, मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे ये तो पिताजी की मशीन है ना? हाँ हाँ, ये वही मशीन है। खराब नहीं, बस जाम हो गई थी। मैंने अच्छे से इसमें तेल डलवा लिया है और अब ये फिर से चलने लग गई है। तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। गीता भी मुस्कुराते हुए मुंह बना लेती है। अभी हम बाजार चलते हैं और जो भी जरूरत का सामान है वह ले आते हैं और फिर कल से काम शुरू करेंगे। अगले दिन गीता मशीन पर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करती है और दोनों अपने पिता का आशीर्वाद लेकर काम शुरू कर देते हैं। देखिए, सही तो बना है ना? सूर्यपुर एक समृद्ध राज्य था। वहां की फसलें लहलहाती थीं, व्यापार खूब चलता था और जनता भी खुशहाल दिखती थी। लेकिन राज्य का राजा वीरसेन अपनी शक्ति और बुद्धि पर इतना अभिमान करता था कि वो किसी और की राय सुनना भी पसंद नहीं करता था। वह खुद को सबसे बुद्धिमान समझता था और किसी से सीखना उसकी शान के खिलाफ था। मंत्री जी, लगता है इस राज्य में ऐसा कोई नहीं बचा जो मेरी बुद्धि को चुनौती दे सके। सब मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मैं चाहता हूँ कोई नगरवासी आए और मुझे बुद्धि की चुनौती दे सके। महाराज, संपूर्ण नगर में ऐसा कोई नहीं जो आपकी बुद्धि को चुनौती दे सके। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो आपके सामने आकर आपको चुनौती दे सके। महाराज, प्रजा तो आपको देवता मानती है, पर यदि आप आज्ञा दें तो पूरे राज्य में ऐलान करवा दूंगा। जो भी आपकी बुद्धि को चुनौती देगा, यदि सफल हुआ तो इनाम मिलेगा। घोषणा? हाँ, करवाओ, घोषणा करवाओ, लेकिन याद रहे अगर कोई मूर्ख सामने आया तो उसकी सजा उतनी ही भयानक होगी। राजा की आज्ञा से पूरे राज्य में नगाड़े बजे। सिपाही गांव गांव जाकर ऐलान करने लगे। दरबार के हर कोने में शोर था। हर गांव, हर कोने में ये बात पहुंच गई कि राजा ने बुद्धि की चुनौती दे डाली है और एक अजीब सा डर और उत्सुकता फैल गई थी। दूर एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। न तो उसने कभी स्कूल देखा था, न ही राजमहल, लेकिन उसके पास थी समझ, तजुर्बा और एक शांत दिमाग। जब लोगों ने राजा की चुनौती का जिक्र किया तो सबने हंसकर टाल दिया, पर रामू कुछ और सोच रहा था। हर साल सूखा पड़ता है, लेकिन राजा बिल्कुल भी कर माफ नहीं करता। जब देखो अपनी बुद्धि का ढिंढोरा जरूर पीटता है। इस बार मैं राजा को अच्छे से सबक सिखाना चाहूँगा और इसके लिए मुझे क्या करना है वह मुझे अच्छे से पता है। इंतजार था तो बस एक मौके का, और अंततः वह मौका आज मुझे प्राप्त हो चुका है। राजन, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ आप ही के दरबार में आपको सबक सिखाने के लिए। आ रहा हूँ राजन, आ रहा हूँ।
मैंने सुना है। और हाँ, सोच रहा हूँ अगर राजा को सच सुनने से डर लगता है तो उसे राजा नहीं बनना चाहिए। अगर सच बोलने से जान जाती है तो वो जान सिर्फ एक बोझ है। मैं जाऊँगा और राजा से कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो उसे सोचने पर मजबूर कर देंगे और उसका अहंकार, उसका घमंड, उसका तेज वहीं पर चकनाचूर हो जाएगा। रामू ने अपनी लाठी उठाई और सुबह सुबह ही राजमहल की ओर निकल पड़ा। पीछे लोग हंस रहे थे। कोई कह रहा था पगला गया है, तो कोई कह रहा था शायद कुछ बदल जाए। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसे सिर्फ सच्चाई प्यारी थी। रामू जब राजमहल पहुंचा तो दरबार में चुप्पी छा गई। एक साधारण किसान फटी धोती और धूल से सने पैरों के साथ सीधा राजा के सामने खड़ा था। दरबारी हंसी उड़ाने लगे, पर राजा गंभीर हो गया। वो देखना चाहता था क्या सच में कोई उसकी सोच को टक्कर दे सकता है। तो तुम हो वो जिसने मुझे चुनौती दी है। किसान होकर मेरा सामना करने आया है। वाह, अब किसान भी मेरी बुद्धि की चुनौती देंगे। महाराज, मैं न राजा हूँ न ज्ञानी पंडित, बस मैं एक मामूली सा किसान हूँ। अपने खेतों में खेती करके अपने और अपने परिवार का जीवन गुजार बसर करता हूँ। पर महाराज, मेरे पास अनुभव है और कुछ सवाल भी, जिनके जवाब जानने का हक मुझे भी है। मैं चुनौती नहीं दे रहा महाराज, सिर्फ कुछ सवालों का जवाब चाहता हूँ। आप कहते हैं कि आप सबसे बुद्धिमान हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सच बोलेंगे। महाराज, मैं न राजा हूँ न ज्ञानी पंडित, बस मैं एक मामूली सा किसान हूँ। अपने खेतों में खेती करके अपने और अपने परिवार का जीवन गुजार बसर करता हूँ। पर महाराज, मेरे पास अनुभव है और कुछ सवाल भी, जिनके जवाब जानने का हक मुझे भी है। मैं चुनौती नहीं दे रहा महाराज, सिर्फ कुछ सवालों का जवाब चाहता हूँ। आप कहते हैं कि आप सबसे बुद्धिमान हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सच बोलेंगे। ठीक है किसान, पूछो अपने सवाल, लेकिन जवाब गलत या मूर्खतापूर्ण हुए तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। राजा सिंहासन पर बैठ गया। दरबारी चौकन्ने हो गए और सिपाहियों ने हथियार कस लिए। और फिर शुरू हुआ वो संवाद जो इतिहास में दर्ज हो गया। रामू ने पहले सवाल की शुरुआत की। महाराज बताइए, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? उस चीज का नाम बताइए महाराज, जो इस संपूर्ण दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती हो। सोना, चांदी, रत्न, यही तो असली धन है। जी नहीं महाराज, महाराज सबसे कीमती चीज है समय। सोना खो जाए तो मिल सकता है महाराज, पर एक पल जो गया है वो कभी लौट कर नहीं आता। और यह समय राजा को भी उतना ही मिलता है जितना कि एक नौकर को, जितना कि एक किसान को। जो चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। और आप चाहे राजा हो या रंक, समय सबके लिए बराबर है महाराज। राजा चुप हो गया। पहली बार किसी ने उसकी सोच को चुनौती दी थी, सच्चाई के साथ। महाराज, अब मेरा दूसरा सवाल आपके समक्ष ये रहा। अब बताइए महाराज, सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी सेना जो मेरी आज्ञा पर मर मिटती है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उत्तर को अपने दिमाग से दीजिए महाराज, अपने घमंड के साथ नहीं। महाराज, सेना सिर्फ शरीर जीत सकती है,
पर ज्ञान आत्मा को जीतता है। तलवारें लड़ाई करवाती हैं पर ज्ञान युद्ध रोकता है महाराज। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी अब रामू की बातों को ध्यान से सुनने लगे थे। राजा के चेहरे पर भी सोच की लकीरें थी। और महाराज, मेरा आखिरी सवाल, राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है शासन करना। जी नहीं महाराज, राजा का सबसे बड़ा धर्म है सेवा करना। प्रजा की भलाई में ही राजा की महिमा है। अगर आप सिर्फ हुक्म चलाते हैं, आप सिर्फ अपना घमंड दिखाते हैं तो आप तानाशाह हैं। लेकिन अगर आप प्रजा की सुनते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, तो ही आप एक सच्चे राजा हो। अगर राजा सिर्फ शासन करे लेकिन दिल से ना जोड़े तो वह सिंहासन पर बैठा मात्र एक पत्थर है, उसके अलावा कुछ नहीं। राजा ने अपनी आंखें बंद की, जैसे सच्चाई का वजन महसूस कर रहा हो। दरबार में एकदम सन्नाटा था। रामू, मुझे माफ कर दो। रामू, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आ गया कि राज करना मतलब डर फैलाना नहीं, सेवा करना है। तुम मेरे सलाहकार बनो रामू, और कृपया कर मुझे माफ कर दो। रामू, मुझे माफ कर दो। रामू, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आ गया कि राज करना मतलब डर फैलाना नहीं, सेवा करना है। तुम मेरे सलाहकार बनो रामू, और कृपया कर मुझे माफ कर दो। महाराज, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ एक किसान हूँ, सलाहकार नहीं। सलाह मैं दे सकता हूँ, पर सेवा तो महाराज मैं खेत पर ही करूँगा। उस दिन से राजा ने गांवों का दौरा शुरू किया, किसानों से बात की, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए और हर गांव में कुएं खुदवाए। रामू गुमनाम रहकर खेती करता रहा, लेकिन उसकी बातें राजा के शासन में जड़ बन चुकी थीं। एक किसान ने एक राजा को बदल दिया, क्योंकि ज्ञान हमेशा महलों में नहीं होता, वो खेतों, गलियों और दिलों में भी होता है। और जो सीखने के लिए झुकता है, वही असली राजा होता है। हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब हमें हमारा इनाम दो, हमें सोने का कुआं दिखाओ। काला घोड़ा ठहर कर मुस्कुराया, फिर उसने अपनी रहस्यमय शक्तियों से एक नीलम का टुकड़ा निकाला, जो चांदनी में हल्का पीला चमक रहा था। पवन और नटवर, दो चचेरे भाई, दोनों एक घने जंगल के बीच रास्ते से गुजरते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनके मन में एक तरकीब सूझती है। नटवर भाई, अगर हमें रामू सुनार से कुछ पूंजी उधार मिल जाए तो हम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, क्या कहते हो? लेकिन पवन भाई, रामू सुनार इतनी आसानी से पैसे नहीं देगा। उसके नियम बहुत सख्त हैं। सुना है जिसने भी उनसे उधार लिया है वो कर चुकाने के चक्कर में बर्बाद ही हुआ है। हाँ, ये तो सच है। रामू सुनार इतना ज्यादा ब्याज लेता है कि आदमी उम्र भर चुका ही नहीं पाता। दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर धन कैसे जुटाया जाए। तभी नटवर के दिमाग में एक नई योजना आई। अगली सुबह पवन, क्यों ना हम रामू सुनार के बजाय जमींदार बलदेव ठाकुर के पास जाएं। सुना है वह सूद पर पैसे देते हैं और ब्याज भी रामू सुनार के मुकाबले कम लेते हैं। क्या कहते हो? हाँ, और वह समझदारी भी है। देखो नटवर, अगर हम उसे कोई बढ़िया योजना समझा दे तो शायद वह हमारे व्यापार में पैसे लगा दे। क्या कहते हो? हाँ, तुम सही कह रहे हो पवन। चलो हम लोग कल सुबह ही जमींदार बलदेव के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जल्दी से घर चलना चाहिए, वरना कुछ ही देर में रात होने वाली है। चलो।
दोनों जमींदार बलदेव ठाकुर के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक घना जंगल पार करना पड़ता है। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उनकी नजर एक विशालकाय गुफा पर पड़ी, जो दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। लेकिन पवन के कदम गुफा की ओर बढ़ चुके थे। लेकिन तभी पवन की नजर फिर से गुफा पर पड़ी। रुको नटवर, रुको। अगर इस गुफा के अंदर कोई पुरानी कीमती चीज हुई तो क्या पता कोई छिपा हुआ खजाना हो। अरे तू पागल हो गया है क्या? अमीर बनने के चक्कर में अपनी जान मत गवा। मुझे तो यह गुफा ही निकल जाने वाली लगती है। लेकिन पवन के कदम गुफा की ओर बढ़ चुके थे। अरे पवन, तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये गुफा जितनी बाहर से रहस्यमयी दिखती है ना, बाप रे बाप, अंदर से उतनी ही खतरनाक होगी। देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ फंस के रह जाएं। अरे भाई, तुझे किस्से कहानियों पर ज्यादा भरोसा है या अपनी किस्मत पर सोच। अगर इस गुफा में सच में कोई खजाना हुआ तो जमींदार बलदेव ठाकुर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नटवर ने संदेह भरी निगाहों से गुफा की ओर देखा। अंदर घना अंधेरा था। और अगर अंदर सच में कोई रूहानी ताकत हुई तो बाप रे। अरे कोई भूत नहीं होता है, ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। डर मत, अगर कुछ मिला तो आधा आधा बांट लेंगे। क्या और क्या। इसके बाद दोनों ने एक धड़कते दिलों के साथ उस रहस्यमयी गुफा के अंदर कदम रखा। तभी उनकी नजर गुफा में बने एक काले घोड़े की मूर्ति की एक विशाल प्रतिमा पर पड़ी। घोड़े की आंखें खून जैसी लाल थी। बाप, इतना विशाल घोड़ा और इसकी इतनी डरावनी आंखें। बाप रे बाप, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये कोई आम मूर्ति तो नहीं लग रही। जैसे ही दोनों भाइयों ने घोड़े की मूर्ति को छूने की कोशिश की, तभी उस रहस्यमयी काले घोड़े की मूर्ति से हंसने की आवाज हंसी आई। उस रहस्यमय काले घोड़े की हंसने की आवाज सुनकर पवन और नटवर दोनों डर से कांप उठे। डरो मत मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तुम्हारी आंखों में लालच दिख रहा है। खजाने की तलाश में हो है तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। बदले में मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। काले घोड़े की लाल आंखें और चमक उठी और उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। अगर तुम राजा विक्रम के 5 वर्षीय बेटे को मेरे पास अपहरण करके लाओगे तो मैं तुम्हें सोने का कुआं दिखाऊंगा। एक ऐसा कुआं जहां से तुम अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए सोना निकाल सकते हो। तुम हमसे अपहरण करवाना चाहते हो? अरे ये तो पाप है। हम गरीब हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाए। गरीब गरीब वही होते हैं जो मौके का फायदा उठाना नहीं जानते। तुम्हें क्या लगता है राजा को तुम्हारी गरीबी की परवाह है? क्या उसने कभी तुम्हारी मदद की? पवन और नटवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस रहस्यमय काले घोड़े की बातों में सच्चाई थी। राजा ने कभी उनके गांव के गरीब लोगों की परवाह नहीं की थी। उनका परिवार दिन रात मेहनत करता था, फिर भी भूखा सोना पड़ता था। इसके बाद नटवर और पवन घर के लिए निकल पड़े। रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। पवन और नटवर अपने घर पहुंच चुके थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी उथल पुथल मची थी। राजा के बेटे का अपहरण करना ये एक ऐसा फैसला था जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। या तो उन्हें अमीर बना सकता था या फिर मौत के घाट उतार सकता था। तुम दोनों की शक्ल क्यों उतरी हुई लग रही है? क्या हुआ? कहीं कुछ गलत तो नहीं कर बैठे क्या? हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और तुम्हें भी उसके बारे में पता होना चाहिए। हम राजा के बेटे का अपहरण करने वाले हैं। जैसे ही यह शब्द निकले, कमरे में घोर सन्नाटा छा गया। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो?
ये कितना बड़ा पाप है तुम्हें अंदाजा भी है। अगर राजा को पता चला तो तुम दोनों को बिना सुनवाई के फांसी पर चढ़ा देगा। तो क्या करें क्या करें क्या करें, यूं ही भूखे मरते रहे। देखो रमा, मैंने और नटवर ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। राजा को हमारी तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम राजा के बेटे को उस रहस्यमयी काले घोड़े के पास ले जाते हैं तो हमें सोने का कुआं मिलेगा ना। ये सोचो और ये सोचो कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इसके लिए किसी का अपहरण यह सरासर गलत है। जो भी बड़ा काम होता है उसमें जोखिम तो होता है। अगर डरते रहे तो हमेशा के लिए गरीब ही बने रहेंगे। लेकिन अगर तुम पकड़े गए, अगर हम पकड़े गए तो हमारा अंत निश्चित है, लेकिन अगर सफल हो गए तो हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां तकलीफ नहीं देखेंगी। आखिरकार दोनों भाइयों ने तय किया कि वे किसी भी कीमत पर सोने का कुआं हासिल करेंगे। अगली सुबह दोनों भाई महल के बाहर एक मीठे बताशे बेचने वाले व्यापारी के रूप में खड़े होते हैं। आओ बच्चों, मीठे बताशे खाओ। शहद में डूबे हुए एकदम खास राजमहल के शहजादे के लिए बनाए हैं। कुछ ही देर में महल के बगीचे में घूम रहे 5 वर्षीय राजकुमार अर्जुन का ध्यान उनकी ओर चला गया। तो फिर लीजिए राजकुमारी जी, खास आपके लिए शहद में बने बताशे एक बार खाओगे, हमेशा याद करो। तभी राजकुमार वहां जाता है। राजकुमार ने खुशी खुशी बताशा अपने छोटे छोटे हाथों से उठाया और खाने लगा। जैसे ही राजकुमार ने बताशे चबाए, वैसे ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी जल्दी से पवन और नटवर ने राजकुमार को अपनी बाहों में संभाल लिया और उस रहस्यमयी गुफा की ओर चल दिए। कुछ देर बाद वो दोनों राजकुमार अर्जुन को लेकर खंडर वाली गुफा में पहुंच जाते हैं। मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम दोनों मेरा काम जरूर करोगे। कि हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब हमें हमारा इनाम दो, हमें सोने का कुआं दिखाओ। काला घोड़ा ठहर कर मुस्कुराया, फिर उसने अपनी रहस्यमय शक्तियों से एक नीलम का टुकड़ा निकाला। यह कोई साधारण नीलम नहीं है। जब तुम इसे अपने हाथ में पकड़ोगे तो यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। कि हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब हमें हमारा इनाम दो, हमें सोने का कुआं दिखाओ। काला घोड़ा ठहर कर मुस्कुराया, फिर उसने अपनी रहस्यमय शक्तियों से एक नीलम का टुकड़ा निकाला, जो चांदनी में हल्का पीला चमक रहा था। यह कोई साधारण नीलम नहीं है। जब तुम इसे अपने हाथ में पकड़ोगे तो यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। पवन और नटवर ने जल्दी से नीलम का टुकड़ा लिया और रहस्यमय काले घोड़े को छोड़कर आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने नीलम को हाथ में लिया, उसके अंदर से हल्की रोशनी निकलने लगी और जमीन पर एक चमकदार रास्ता बनने लगा और वे उसी दिशा में बढ़ते गए। कुछ ही देर में वे एक विशाल रहस्यमयी कुएं के पास पहुंच गए। अरे वाह, ये तो सच में सोने का कुआं है। अरे भाई, हम अमीर बन गए, नटवर अमीर बन गए। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई नटवर। दोनों ने जल्दी जल्दी अपनी झोलियों में जितना हो सकता था सोना भर लिया और घर के लिए चल। तो इतनी देर कैसे लग गई? मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। अरे शुभ शुभ बोल भाई। अब से हम राजा महाराजाओं की तरह हंसी रहेंगे। भगवान की कृपा से हमारे भाग्य खुल गए। हम तो अमीर हो गए। इतना सारा पैसा, अब हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अब तो सोने के रथ में बैठकर चलेंगे। जब पवन और नटवर की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि घर अजीब तरह से खाली लग रहा था। चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन ना उनकी पत्नियां थीं और ना ही वो सोनत अभी। अरे नटवर, सोना सोना कहाँ गया और हमारी पत्नियां कहाँ हैं?
अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं? हाँ, कहीं हमारी पत्नियां हमें धोखा देकर भाग तो नहीं गई? नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो गया? हमने अपनी जान जोखिम में डालकर सोना हासिल किया और ये अचानक गायब कहां हो गया? अचानक इनके सामने एक रहस्यमय स्त्री प्रकट हुई। वो रहस्यमय स्त्री और कोई नहीं बल्कि वो खंडहर गुफा में जो काले घोड़े के रूप में थी, वो अब एक जीवित स्त्री बन चुकी। तुम दोनों कितने मूर्ख हो। तुम्हारी लालच ने मुझे कैद से मुक्त कर दिया। सदियों से मैं पत्थर की मूर्ति में बंद थी और अब मैं आजाद हूँ। तुमने हमें धोखा दिया। हमारी पत्नियां कहां है? बताओ, क्या किया तुमने उनके साथ? तुम्हारी पत्नियां, ओ, वो तो अब एक ऐसी जगह है जहाँ से वह कभी लौट कर नहीं आ पाएंगी। अरे हमसे ये छल क्यों किया? इतना कहने के बाद रहस्यमयी औरत वहां से गायब हो गई। उधर राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे दरबार की सामान्य गतिविधियों में व्यस्त थे कि तभी एक सैनिक हांफते हुए अंदर आया। सैनिक ने सिर झुका लिया। महाराज 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 महाराज, भयंकर अनहोनी हो गई है। राजकुमार का अपहरण हो गया है। क्या किसने किया ऐसा दुस्साहस? वो डर से कांप रहा था। तभी राजा के गुरु विशिष्ट आशय ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने सब देख लिया। महाराज, यह कार्य दो गरीब व्यक्तियों ने किया है। उनका नाम नटवर और पवन है, लेकिन यह केवल एक साधारण अपहरण नहीं है। वह जिस खंडहर वाले गुफा में गए हैं वह शापित है। राजा विक्रम बिना देर किए सैनिकों के साथ गुफा की तरफ चल पड़े। जैसे ही वह गुफा के द्वार पर पहुंचे, तभी अचानक से राजा के सामने वो रहस्यमय स्त्री तलवार लेकर खड़ी हो। आज तेरा अंत होगा। तूने मुझे श्राप देकर एक काले घोड़े के रूप में पत्थर की मूर्ति बना दिया था, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है विक्रम। तभी राजा ने अपनी तलवार से उस दुष्ट रानी के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन दुष्ट रानी अचानक गायब हो गई और तलवार के वार से बच गई। इसी बीच नटवर और पवन भी वहां पहुंच चुके थे। वे अपनी पत्नियों की तलाश में आए थे, लेकिन जब उन्होंने महल के अंदर का भयावह दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या क्या कर दिया? तुम्हारी पत्नियां इसी महल में हैं, लेकिन जिस स्त्री को विक्रम ने श्राप दिया था वह अब जाग चुकी है। क्यों गुरुदेव, ये कौन है और इसे श्राप क्यों दिया गया था? यह स्त्री कभी एक शक्तिशाली रानी थी जो अपने राज्य की सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्त्री मानी जाती थी, लेकिन उसे असीम शक्ति की लालसा थी। उसने एक मायावी तांत्रिक से काल विद्या सीखनी शुरू कर दी। काल विद्या एक खतरनाक विद्या है जो किसी को अमृत व अजय शक्ति और अनंत धन दे सकती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भयावह होती है। रानी ने यह विद्या सीखने के लिए 7 निर्दोष बच्चों की बलि दी थी। जब राजा विक्रम को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक रानी इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वह स्वयं को देवी मानने लगी थी। जब हमने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हमें जान से मारने का प्रयास किया था, लेकिन हमने उसे हराकर श्राप दिया कि वो एक विशाल काले घोड़े के रूप में पत्थर की मूर्ति बन जाएगी और इसी गुफा में हमेशा के लिए कैद रहेगी। लेकिन विक्रम, तुम्हारे श्राप की एक सीमा थी। जब भी कोई लालच और अंधकार की राह पर बढ़ता है, तब वह श्राप कमजोर पड़ने लगता है। नटवर और पवन के भीतर के लालच ने ही उस रानी को फिर से दोबारा जीवित कर दिया है महाराज। सुनकर नटवर और पवन को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी अचानक रानी खत्म हो गई। तूने मुझे श्राप दिया, लेकिन आज मैं इन दोनों मूर्खों की वजह से श्राप से मुक्त हो गई हूँ।
अब मैं फिर से दुनिया की सबसे शक्तिशाली रानी बनूंगी। दुष्ट रानी, तुम्हारी क्रूरता और अंधकार का अंत मेरे ही हाथों लिखा है। मैं तुम्हें दोबारा इस दुनिया पर अत्याचार करने नहीं दूंगा। विक्रम, तुमने मुझे कमजोर समझने की भूल की। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। इतना कहते ही जैसे ही वो दुष्ट स्त्री ने अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर बढ़ाया कि तभी एक रहस्यमयी चील प्रकट हुई। विक्रम, तेरा कोई अस्त्र अब मुझे रहस्यमय चील को नहीं मार सकता। मैं अब आजाद हूँ। यह दुष्ट स्त्री तब तक अमर रहेगी जब तक इस रहस्यमयी चील का अस्तित्व बचा रहेगा। इसकी शक्ति उसी में समाई हुई है। यदि इसे समाप्त कर दिया जाए तो उस चील का अंत तो होगा ही, साथ साथ दुष्ट रानी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। तलवार से इस दुष्ट चील के अस्तित्व को काटकर अलग कर दीजिए, तभी इस अंधकार का अंत संभव होगा। नहीं, ऐसा मत करना। मैं अब किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। मैं अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं कर पाऊंगी। कृपया कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन राजा विक्रम दुष्ट रानी की एक भी बात नहीं सुनते और तलवार से उस दुष्ट चील का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और फिर उस चील और उस दुष्ट रानी का अंत हो जाता है। तभी महल की दीवारों से एक रहस्यमयी रोशनी निकली जिसमें से राजकुमार और नटवर पवन की पत्नियां आजाद हो जाती हैं। नटवर और पवन ने राजा से अपने द्वारा की गई गलतियों की क्षमा मांगी। सूर्यपुर एक समृद्ध राज्य था। वहां की फसलें लहलहाती थीं, व्यापार खूब चलता था और जनता भी खुशहाल दिखती थी। लेकिन राज्य का राजा वीरसेन अपनी शक्ति और बुद्धि पर इतना अभिमान करता था कि वो किसी और की राय सुनना भी पसंद नहीं करता था। वह खुद को सबसे बुद्धिमान समझता था और किसी से सीखना उसकी शान के खिलाफ था। मंत्री जी, लगता है इस राज्य में ऐसा कोई नहीं बचा जो मेरी बुद्धि को चुनौती दे सके। सब मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मैं चाहता हूँ कोई नगरवासी आए और मुझे बुद्धि की चुनौती दे सके। महाराज, संपूर्ण नगर में ऐसा कोई नहीं जो आपकी बुद्धि को चुनौती दे सके। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो आपके सामने आकर आपको चुनौती दे सके। महाराज, प्रजा तो आपको देवता मानती है, पर यदि आप आज्ञा दें तो पूरे राज्य में ऐलान करवा दूंगा। जो भी आपकी बुद्धि को चुनौती देगा, यदि सफल हुआ तो इनाम मिलेगा। घोषणा? हाँ, करवाओ, घोषणा करवाओ, लेकिन याद रहे अगर कोई मूर्ख सामने आया तो उसकी सजा उतनी ही भयानक होगी। राजा की आज्ञा से पूरे राज्य में नगाड़े बजे। सिपाही गांव गांव जाकर ऐलान करने लगे। दरबार के हर कोने में शोर था। हर गांव, हर कोने में ये बात पहुंच गई कि राजा ने बुद्धि की चुनौती दे डाली है और एक अजीब सा डर और उत्सुकता फैल गई थी। दूर एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। न तो उसने कभी स्कूल देखा था, न ही राजमहल, लेकिन उसके पास थी समझ, तजुर्बा और एक शांत दिमाग। जब लोगों ने राजा की चुनौती का जिक्र किया तो सबने हंसकर टाल दिया, पर रामू कुछ और सोच रहा था। हर साल सूखा पड़ता है, लेकिन राजा बिल्कुल भी कर माफ नहीं करता। जब देखो अपनी बुद्धि का ढिंडोरा जरूर पीटता है। इस बार मैं राजा को अच्छे से सबक सिखाना चाहूँगा और इसके लिए मुझे क्या करना है वह मुझे अच्छे से पता है। इंतजार था तो बस एक मौके का, और अंततः वह मौका आज मुझे प्राप्त हो चुका है। राजन, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ आप ही के दरबार में आपको सबक सिखाने के लिए। आ रहा हूँ राजन, आ रहा हूँ।
मैंने सुना है। और हाँ, सोच रहा हूँ अगर राजा को सच सुनने से डर लगता है तो उसे राजा नहीं बनना चाहिए। अगर सच बोलने से जान जाती है तो वो जान सिर्फ एक बोझ है। मैं जाऊँगा और राजा से कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो उसे सोचने पर मजबूर कर देंगे, और उसका अहंकार, उसका घमंड, उसका तेज वहीं पर चकनाचूर हो जाएगा। रामू ने अपनी लाठी उठाई और सुबह सुबह ही राजमहल की ओर निकल पड़ा। पीछे लोग हंस रहे थे। कोई कह रहा था पगला गया है, तो कोई कह रहा था शायद कुछ बदल जाए। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसे सिर्फ सच्चाई प्यारी थी। रामू जब राजमहल पहुंचा तो दरबार में चुप्पी छा गई। एक साधारण किसान फटी धोती और धूल से सने पैरों के साथ सीधा राजा के सामने खड़ा था। दरबारी हंसी उड़ाने लगे, पर राजा गंभीर हो गया। वो देखना चाहता था क्या सच में कोई उसकी सोच को टक्कर दे सकता है। तो तुम हो वो जिसने मुझे चुनौती दी है। किसान होकर मेरा सामना करने आया है। वाह, अब किसान भी मेरी बुद्धि की चुनौती देंगे। महाराज, मैं न राजा हूँ न ज्ञानी पंडित, बस मैं एक मामूली सा किसान हूँ। अपने खेतों में खेती करके अपने और अपने परिवार का जीवन गुजार बसर करता हूँ। पर महाराज, मेरे पास अनुभव है और कुछ सवाल भी, जिनके जवाब जानने का हक मुझे भी है। मैं चुनौती नहीं दे रहा महाराज, सिर्फ कुछ सवालों का जवाब चाहता हूँ। आप कहते हैं कि आप सबसे बुद्धिमान हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सच बोलेंगे। महाराज, मैं न राजा हूँ न ज्ञानी पंडित, बस मैं एक मामूली सा किसान हूँ। अपने खेतों में खेती करके अपने और अपने परिवार का जीवन गुजार बसर करता हूँ। पर महाराज, मेरे पास अनुभव है और कुछ सवाल भी, जिनके जवाब जानने का हक मुझे भी है। मैं चुनौती नहीं दे रहा महाराज, सिर्फ कुछ सवालों का जवाब चाहता हूँ। आप कहते हैं कि आप सबसे बुद्धिमान हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सच बोलेंगे। ठीक है किसान, पूछो अपने सवाल, लेकिन जवाब गलत या मूर्खतापूर्ण हुए तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। राजा सिंहासन पर बैठ गया। दरबारी चौकन्ने हो गए और सिपाहियों ने हथियार कस लिए, और फिर शुरू हुआ वो संवाद जो इतिहास में दर्ज हो गया। रामू ने पहले सवाल की शुरुआत की। महाराज बताइए, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? उस चीज का नाम बताइए महाराज, जो इस संपूर्ण दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती हो। सोना, चांदी, रत्न, यही तो असली धन है। जी नहीं महाराज, महाराज सबसे कीमती चीज है समय। सोना खो जाए तो मिल सकता है महाराज, पर एक पल जो गया है वो कभी लौट कर नहीं आता। और यह समय राजा को भी उतना ही मिलता है जितना कि एक नौकर को, जितना कि एक किसान को। जो चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। और आप चाहे राजा हो या रंक, समय सबके लिए बराबर है महाराज। राजा चुप हो गया। पहली बार किसी ने उसकी सोच को चुनौती दी थी, सच्चाई के साथ। महाराज, अब मेरा दूसरा सवाल आपके समक्ष ये रहा। अब बताइए महाराज, सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी सेना जो मेरी आज्ञा पर मर मिटती है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उत्तर को अपने दिमाग से दीजिए महाराज, अपने घमंड के साथ नहीं। महाराज, सेना सिर्फ शरीर जीत सकती है,
पर ज्ञान आत्मा को जीतता है। तलवारें लड़ाई करवाती हैं पर ज्ञान युद्ध रोकता है महाराज। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी अब रामू की बातों को ध्यान से सुनने लगे थे। राजा के चेहरे पर भी सोच की लकीरें थी। और महाराज मेरा आखिरी सवाल, राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है शासन करना। जी नहीं महाराज, राजा का सबसे बड़ा धर्म है सेवा करना। प्रजा की भलाई में ही राजा की महिमा है। अगर आप सिर्फ हुक्म चलाते हैं, आप सिर्फ अपना घमंड दिखाते हैं तो आप तानाशाह हैं। लेकिन अगर आप प्रजा की सुनते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, तो ही आप एक सच्चे राजा हो। अगर राजा सिर्फ शासन करे लेकिन दिल से ना जोड़े तो वह सिंहासन पर बैठा मात्र एक पत्थर है, उसके अलावा कुछ नहीं। राजा ने अपनी आंखें बंद की, जैसे सच्चाई का वजन महसूस कर रहा हो। दरबार में एकदम सन्नाटा था। रामू मुझे माफ कर दो, रामू मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आ गया कि राज करना मतलब डर फैलाना नहीं, सेवा करना है। तुम मेरे सलाहकार बनो रामू, और कृपया कर मुझे माफ कर दो। रामू मुझे माफ कर दो, रामू मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आ गया कि राज करना मतलब डर फैलाना नहीं, सेवा करना है। तुम मेरे सलाहकार बनो रामू, और कृपया कर मुझे माफ कर दो। महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ एक किसान हूँ, सलाहकार नहीं। सलाह मैं दे सकता हूँ पर सेवा तो महाराज मैं खेत पर ही करूँगा। उस दिन से राजा ने गांवों का दौरा शुरू किया, किसानों से बात की, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए और हर गांव में कुएं खुदवाए। रामू गुमनाम रहकर खेती करता रहा, लेकिन उसकी बातें राजा के शासन में जड़ बन चुकी थीं। एक किसान ने एक राजा को बदल दिया, क्योंकि ज्ञान हमेशा महलों में नहीं होता, वो खेतों, गलियों और दिलों में भी होता है। और जो सीखने के लिए झुकता है, वही असली राजा होता है।